वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। बिन वहीद फार्म्स भोपाल में हूँ मैं और सद्दाम भाई, यासिर भाई एंड यूनुस भाई, these people are the owners and Saddam bhai is the client of the farm, right? Assalamu alaikum all of you. वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई बुलाने के लिए। थैंक यू। यासिर भाई, इतने मरतबा आपने खुद वीडियो बना के भेजी है, जी जी हमने अपलोड किया है। जी जी सो क्या उससे रिस्पांस नहीं आ रहा था कि आपने इंडिविजुअली भाई बुलाया? रिस्पांस आ रहा था जब ही मुझे आपको बुलाना था। रिस्पांस नहीं आता तो फिर मैं क्यों बुलाता। रिस्पांस आ रहा था इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपको भेज रहा हूँ और मेरे भेजने के बाद इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है वीडियोस पे, तो आपके आने के बाद और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा। आई अंडरस्टैंड आप पहले भराई करते थे और पलाई पर आए जी, हो अभी। पहले मैं भराई का ही सेटअप था मेरा पूरा। उसके बाद मैंने भराई बंद करके अब मैंने सेल्फ फीडिंग पे पलाई का सेटअप स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरे पास 145 गोट्स हैं अभी। तो भराई और सेल्फ फीडिंग, देयर टू डिफरेंट गेम्स। यस तो लोग आप पे कैसे भरोसा करें कि भाई सेल्फ फीडिंग पे भी ये बंदा भाई, बकरे बना भराई जो पाएगा? है भराई पे बकरा तैयार करना जो है वो टफ है सेल्फ फीडिंग से। तो ट्रस्ट इशू इसलिए नहीं है मेरे साथ क्योंकि भाई मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से हूँ और मेरा रिजल्ट जो है भराई में और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने देखा है, सभी कस्टमर्स। आप 18 साल से हो? 18 साल से मैं आप इस तो फील्ड खुद में। 22-23 साल की लग रहे हो। नहीं नहीं भाई, मेरी एज है 27 ईयर्स। अच्छा अच्छा, तो 18 साल से हो यानी 18 ये साल से भी मतलब ये मान के चलिए आप। मैं पढ़ाई छोड़ दी थी क्या आपने? पढ़ाई के साथ साथ शौक था भाई ये मेरा। जी जी। 9-10 हाँ और शौक ये है। जो है आपके बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई। इनको भी शौक है? शौक है भाई अब शौक को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। तो फार्म कौन चलाता है? फार्म अभी तो मैं ही लीड कर रहा था, हम्म। बट बिफोर 6 मंथ्स ये मेरे हेल्पिंग हैंड में। तो 6 महीने से आप हो यहाँ जी, पे, माशाल्लाह। और सद्दाम भाई आपके क्लाइंट कितने साल से सद्दाम हैं? भाई भाई टू बी ऑनेस्ट पहले तो मेरे ये क्लाइंट बने। उसके बाद ऐसा हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल ऐसा हो गया कि ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा, मैं क्लाइंट बोलने में मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो ये मेरे बड़े भाई की जैसे हैं। इनका रपो इतना अच्छा हो गया है कि जी, भाई जी, ये जी। आते जाते, ये तो सद्दाम भाई तो ऐसे आते हैं जैसे मीरा रोड से भयंदर जा रहे हैं। भोपाल ऐसे आते हैं। जी 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 ठीक है। ये भोपाल में आई थिंक पहली मर्तबा है, भोपाल में कि मेरी लाइफ में पहली मर्तबा है कि मैं ज़िंदगी में जी किसी फार्म पर रुका हूँ। जी जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद भाई बहुत इंसिस्ट करते हैं, बहुत लोग इंसिस्ट करते हैं कि स्टे ओवर नाइट, जी मॉर्निंग में अपन शूट करेंगे। बिल्कुल। बट आई थिंक ये पहला फार्म है जहाँ पर मैं रुका हूँ और मुझे घर जैसा लगा क्योंकि यू ओन दिस फार्म, दिस इज़ नॉट अ रेंटेड प्रॉपर्टी। यस तो घर पर जैसा फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी वही फैसिलिटी है। थैंक यू सो एंड मच। दिस इज़ वेयर वी स्टेड, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल होम। दिस 2 BHK जैसा है यस एंड सारी फैसिलिटी है इंक्लूडिंग वाईफाई, क्लीन हाउस, क्लीन लेनिन, थैंक यू। गर्म पानी, एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक जो बाहर के लोग हैं बकरे यहाँ पे पालना चाहेंगे, जी जी दे कैन ऑब्वियसली कम एंड स्टे ओवरनाइट। यस डू यू अलाउ देम? आते भी हैं और मैं मोस्टली भाई मेरा कस्टमर से कस्टमर जैसा व्यवहार नहीं है। ऑलमोस्ट जितने मेरे कस्टमर हैं उनसे सबसे मेरा घर जैसा व्यवहार है। तो जो भी कस्टमर मेरे पास आता है वो मेरे पास ही रुकता है, स्टे करता है और अपने बकरों के साथ प्ले करता है और जाता है। और फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, कनेक्टिविटी मेरे फार्म की इतनी इजी है कि जैसे मुंबई का मैं। एयरपोर्ट से 5 मिनट दूर है। जी जी, तो मुंबई से जैसे कोई टाउन में अगर रहता है और उसका भिवंडी में बकरा पलता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगा इनफैक्ट भोपाल आने में। भोपाल आने में 1 घंटे की फ़्लाइट और 5 मिनट फार्म का। बिल्कुल, ये बिल्कुल लक्के है एयरपोर्ट जी से। जी, जैसे And, आप आए भाई, आपकी फ़्लाइट 9:30 पे लैंड हुई और अपन 9:40 पे फार्म पे थे। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ऐसा है। तो वैसा है, बिल्कुल करीब है। जी और बिल्कुल हम करीब जो है। है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये कन्वे करना चाहते हैं कि भाई इनकी पलाई कैसी है। जी आप बकरे देखो, इनकी तैयारी देखो आप सेटअप और देखिए। खुद बकरे भेजिए पलाई पर। पलाई पे भेजिए। सेल्फ फीडिंग पे क्या पलाई रेट है आपकी? भाई बिलो 50 kg 3000 और अबव 50 kg 3500। 3500 रुपये इनकी पलाई है जी अबव 50 kg के जानवर जी की। जी और एक और इनकी खास बात है कि भाई ये आपको अच्छे से अच्छे जानवर सोर्स करके देंगे। बिल्कुल सो बिल्कुल भाई, क्योंकि आप बाहर से जब लेते हो, चांसेस है कि भाई आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी तो उठा हर बकरा नहीं बनता है, टू बी हर वेरी बकरा नहीं ऑनेस्ट। बनता भाई। तो ये जो है आपको अच्छी नस्ल के, अच्छे ब्लड लाइन के बकरे लेके देंगे। बिल्कुल सो चांसेस आर वेरी ऑलमोस्ट हाई मेरे कि पास आपका भाई बकरा अभी बने। जो बकरे हैं फात भाई, उसमें से मोस्टली सब मेरे ही दिए हुए, मेरे ही हाथ के बकरे हैं। कुछ बकरे जो दूसरों से परचेज करके मेरे पास आए वो भी हैं, लेकिन मोस्टली जो मेरे पास बकरे हैं वो यही हैं कि मेरे हाथ के दिए हुए बकरे हैं। ओके ओके। और ये जो है, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ये मेरे नेफ्यू अयान ने बनाया है लोगो बिन वहीद फार्म्स का। एंड
आपका जो परचम है बुलंद रहे हमेशा। आमीन 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 आमीन। इट्स वेरी गुड। आई थिंक एक MK फार्म पे मैंने देखा था ऐसा झंडा लगाया हुआ है मोहसिन भाई ने, और एक आपने लगाया हुआ है। Thank you. सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव वे टू जस्ट flaunt your banner and your logo. Very creative way. So this is the farm, right? This is the main farm. this is the main. Thank you for incorporating the FSA logo theme. Thank you. Red and white. Thank you. Mostly farms आजकल वही लगा रहे हैं, जी है ना? famous. It's very बहुत पॉप आउट होता है, विजिबिलिटी ज़्यादा है, right? ठीक है, दिस इज योर फार्म। अंदर बहुत सारे लोग जाने पहचाने मिलेंगे आपको। बिल्कुल इंशाल्लाह। सो ये है आपकी टीम। आइए आइए सब आइए। जी भाई, ये बिन वहीद फार्म की टीम है, उसमें समीर, ये आइए, इधर आइए। क्या नाम है इनका? ये समीर है, ये भी बड़े भाई जैसे ही है मेरे। अस्सलाम ये वालेकुम। सबको, ये पूरी टीम को लीड करते हैं, ये मैनेजर हैं इस फार्म के। ओके। ये पूरी टीम को लीड करते हैं। फिर ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी, ये इनका साथ देते हैं। ये क्या दोनों नाम है लीड इनका? करते हैं। ये अजीज़ भाई हैं। अजीज भाई, जी। ठीक है। और फिर ये तालिम है, ये यहाँ के मतलब एज अ वर्कर है। और ये मेरा छोटा भाई, वो इन्हीं के अंडर में रहता है। सगा भाई है आपका? सगा भाई नहीं, मतलब भाई जैसा भाई है, जैसा है। भाई जैसा है। हाँ, ये तो मेरा आपके छोटा सगे भाई ये हैं? बस बड़े भैया है। ब्रदर जो है वो मेरा Okay. यूनुस भाई। ओके। बाकी सब ये हैं। ये साबिर और भाई अरे हैं। ये कहाँ से आ गया बंदा उत्तन से? ये भाई, इनको मैंने खास तौर से बुलाया ये कि है भाई क्वालिटी गोट फार्म क्वालिटी के गोट ओनर फार्म है, के ओनर है। और उत्तन मुंबई में इनका उत्तन फार्म मुंबई है। में इनका फार्म। और मैं रिसेंटली गया था वहीं पे शूट करने के लिए, AD गोट फार्म। तो आप सब लोग दोस्त ही हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। इंशाल्लाह आपका भी फार्म कवर करेंगे हम। इंशाल्लाह। और ये है हमारे सद्दाम भाई। सद्दाम भाई बहुत बड़े शौकीन है। सद्दाम भाई जो है, मैं एक सर्टन एक्स फार्म से एसोसिएटेड था, तो वहाँ पे भी इनके काफ़ी बकरे थे जी। और काफ़ी बकरे बहुत सारे फार्म्स पर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ सारे से farm इनका लगाव बहुत अच्छा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट बहुत व्हाट डू अच्छा यू है। हैव टू से अबाउट हिज पलाई रिजल्ट? भाई पलाई तो हर फार्म दे रहा है, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एक ही फार्म है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो मैं रहता हूँ दुबई में, तो दुबई भाई रिज़ल्ट का ऐसा है, जैसा मैं यासिर भाई के पास 2 साल से बकरे पाल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जो बकरे मैंने सेल्फ फीडिंग पे दिया हूँ उनको, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमें अच्छा ही मिला है। और टाइम टू टाइम अपडेट, इनका सबसे प्लस पॉइंट ये है, बकरा ऊपर जा रहा है, नीचे प्लस जा रहा है, माइनस भी आ लेवल पे भी रह रहा है, तो प्रॉपर अपडेट हमें मिल रही है। और ये बंदे हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब अगर कुछ हमें कांटेक्ट भी करना रहेगा तो ये बंदे फ़ोन पे भी अवेलेबल रहते हैं, और वीडियोस भी हमें मिल जाती है टाइम टू टाइम। ओके, ठीक है। यूनुस भाई आपसे बात करते हैं। यूनुस भाई, देखिए बॉम्बे वाले जो है ना, ज़्यादा लोग बकरे पालते हैं। आप भी जानते हो कि भाई भोपाल वाले लोकल जो है, वो यहाँ पर बकरे इतने नहीं पलाई पे देते होंगे, शायद देते भी होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मैं जितने बॉम्बे में कवर करता हूँ, आई हार्डली फाइंड एनी भोपाल का क्लाइंट। तो बॉम्बे वालों को पडगा, मापोली, भिवंडी, उत्तन, ये सब परवड़ता है। तो वो लोग यहाँ पर आपके पास बकरे क्यों दे पलाई पर, जब रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना बॉम्बे में मिलता है? क्या एडवांटेज है यहाँ पर पलाई पर देने सबसे के बड़ा लिए? एडवांटेज जो है ना फाद भाई, मेरे साथ और मेरी टीम के साथ, ये है फिजिकल अवेलेबिलिटी। मतलब मैं और यासिर मियाँ, मतलब 24/7 अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि हमारा घर और फार्म बिल्कुल दोनों सामने नज़दीक ही, है। बिल्कुल आप सामने देख Right. सकते हैं। तो 24/7 अवेलेबिलिटी हमारे पास है यहाँ पर, चाहे वो यासिर मियाँ की हो या मेरी हो या मेरी टीम के किसी भी मेंबर की हो, तो फिजिकली यहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज़ फाद भाई, एक प्लस पॉइंट हमारे साथ ये है कि आपने टीम का एक बार और भी दिखाइए। टीम जो है, ये लेबर नहीं है मेरी टीम, ये टीम ऑलमोस्ट सब अपने आप में बकरेबाज है। मतलब आप समझ रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस इतना है फाद भाई कि ये अपना फार्म सोर्स करके दोबारा फार्म चालू कर सकते हैं। ये टीम ऐसी है, ये लेबर नहीं है। ये इनको इतनी समझ है कि किस बकरे को क्या तकलीफ है, क्या इसको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें ये लोग समझते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरा। दूसरी चीज़, मैं एक और प्लस पॉइंट अपना बताना चाहूँगा कि जो टाइम टू टाइम कस्टमर को हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, वो मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ दोनों हम लोग रखते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई अब क्या हो जाता है भाई, कई फार्मों पर है ना, पब्लिक जो है परेशान हो जाती है वीडियो मांग के, पर वीडियो आती नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको बिना मांगे वीडियो मिल जाएगी, एक नहीं 2 मरतबा मिल जाएगी। बिल्कुल, और ये मेरी टीम को भी अवेयर है इस चीज़ का कि हमें ये मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ ये चीज़ करना है, तो ये लोग भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, इन्होंने कहा कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ गोट्स है। लिमिटेड नंबर ऑफ कितने बकरे हैं टोटल? फाद भाई अभी अप्रॉक्स 140 है मेरे पास। 140 के आसपास मेरे पास पलाई के बकरे हैं।
और लिमिटेड नंबर ऑफ गोट्स होने की वजह से यासिर और मेरी जो नज़र है वो हर बकरे पे रहती है। हम लोग उतनी ही अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे जितने हमारे पास नंबर्स ऑफ फुटे हैं, तो हम उतना ही स्ट्रेच करेंगे जितना हम लोग उसको देख पाए। वेरी गुड, ठीक है, काफ़ी एडवांटेज बता दिया। पलाई रेट क्या है? वही 3-3.5 हज़ार रुपये। 3-3.5। ठीक है, कितनी जगह अवेलेबल है अभी? अभी फहद भाई अप्रॉक्स मतलब 40 से 50 बकरों की और अवेलेबिलिटी है मेरे पास, तो अभी वो अपन कर सकते हैं फुल अवेलेबिलिटी है मेरे पास। वैक्सीनेशन चार्ज आप कोई लेते हो? कोई एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन चार्ज नहीं है, सब इसी के अंदर इंक्लूड है। खुर कटिंग, हेयर कटिंग सब इसके अंदर include अच्छा, और कोई अगर एक्स्ट्रा मेजर सर्जरी करनी पड़ी बकरों को, है। जी जी। ऑपरेशन करना पड़ा, तो उसके लिए आप कस्टमर से पैसे लेते हो? तो देना पड़ेगा कस्टमर को फहद भाई पैसे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के बिन वहीद फार्म के करियर में ऐसी नौबत तो नहीं आई कि हमें कस्टमर से पैसा लेना पड़े, और कभी हमने ऐसा करा भी नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बहुत सीवियर स्टेज पे हम पहुंचते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करके करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इतनी परफेक्ट है कि उस स्टेज तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो चीज़ पहुंची नहीं है। ओके, जी। तो हम चाहेंगे कि भाई लोग इनको चांस दें। अभी 6 महीने बिल्कुल, बाकी है। ऑन एन एवरेज एक साल में आप कितना वजन बढ़ा के दोगे अंडुल बकरों को? देखिए फहद भाई, वेट का तो कोई कमिटमेंट नहीं होता, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग, और मैं इस चीज़ पे बात, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे बात नहीं करता। मेरा जो फोकस है और मेरी टीम का जो फोकस है फहद भाई, वो है मोर्टेलिटी के ऊपर। तो कितने बकरे मरे ये साल बकरा ईद के बाद, आप अल्हम्दुलिल्लाह बताओ? फहद भाई, मेरी जो अभी मोर्टेलिटी रेट है वो अराउंड 2% to 3% के आसपास वेरी चल लेस, रही है। वेरी लेस। बहुत कम है, और मेरा फोकस सबसे पहला वही रहता है, क्योंकि देखिए मेरा जो टारगेट है वो कस्टमर के जो चीज़ है, या वो कुर्बानी करे या वो उसको ट्रेड करे, उसके एंड पोजीशन तक पहुंचना चाहिए। जी, जी। तो मेरा टारगेट वही रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बकरे को फिट एंड फाइन रखेंगे तो ऑब्वियस वो वेट गेन करेगा। इट्स अ नेचुरल थिंग फहद भाई, उसके अंदर अपन कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर सकते, इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, अभी जो कोई पलाई पे आपको बकरा देगा तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा आपसे? बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन रहता है, एक मैसेज रहता है जिसमें हम कस्टमर को कन्वे करते हैं, हमारी गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशन सारी उनको कन्वे करते हैं, और उसमें उनका जो अप्रूवल आता है वो हमारे पास रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बता के की जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ओके, परफेक्ट। चलिए अभी बकरे देखना शुरू करें। बिल्कुल, बिल्कुल। यासिर भाई, ये एक्सपर्टीज आपकी रहेगी मेरे ख्याल से बकरों बिल्कुल की, बिल्कुल है ना? चलिए कहाँ से लास्ट से मैं यहाँ शुरू करें? उठाइए ये सारे बकरे। ये मैं एक ओवरव्यू दे दूं, ये जितने बकरे हम सब देख खड़े रहे करो, हैं खड़े करो। ये सारे पलाई पर है यासिर भाई? जी, सब बकरे पलाई पे हैं, सब बकरे पलाई पे। माशाल्लाह। कितने हैं खंबे ऐसे गड़े हुए? भाई इस फार्म के अंदर 142 है। ये जो Yes. ये 142 है। जी, 142। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? लोग जनरली जमीन पे बांधते हैं। भाई फात भाई, ये भी एक्सपीरियंस से आया मुझे। मैंने इससे पहले जो मेरा घर है वो वाला, उसके पीछे मैं बकरे बांधता था, आपको मैंने दिखाया भी। उसमें मैंने ग्राउंड में खूंटा जमीन गाड़ा पे था, खूंटे जमीन बांधते में थे, खूंटे हाँ। गाड़े थे, और वॉल के पास खूंटे गाड़े थे। तो उसमें बकरों की सींग भी डैमेज हो रहे थे, पीछे की झालर भी डैमेज हो रही थी, बकरा बाल घिस रहा था तो गंजा भी हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने बहुत, मतलब ये एक्सपीरियंस मैंने 6 महीने तक लिया। 6 महीने बाद हमने टीम वर्क, हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने सबने बैठ के बात करी, तो सबके मशवरे से ये निकल के आया। और मैंने बहुत सी जगह पे अपने इधर मैं जो अपने 80 किलोमीटर्स अराउंड जाता हूँ बकरे परचेज करने। वहाँ पे मैंने देखा लोगों को बांधे हुए बकरों को, तो उससे भी मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। Okay. तो फिर मैंने ये भाई ओन किया फार्म, और ओन करने के बाद मैंने जब शेड का ऑर्डर दिया तो उनसे भी मैंने ये कहा कि इस बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए पूरा शेड ऐसा है, ये 80 फीट लंबा है, लेकिन इसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है फात भाई। क्या वजह है? वो सपोर्ट इसलिए नहीं है कि मुझे सेंटर खूंटे देना थे सबको। Okay. अगर मैं बीच में सपोर्ट देता तो आज मेरा ये बकरा इस सपोर्ट से सींग को लड़ाता या पीछे तो से इस पे भी तो मार सकता है। भाई ये है लकड़ा। हाँ। ये बकरे के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बकरे को एक नेचुरल फील आता है कि मैं मतलब जंगल में हूँ, और अपने सींग से खुजाता भी है तो भी उसमें डैमेज नहीं होता, बकरा इसमें खेलता भी है तो भी डैमेज नहीं होता। एक चीज है कि इसमें एज नहीं है। हाँ, एज नहीं है, एज नहीं है, ये कर्व्ड है पूरा, कर्व्ड है ना? पूरा। तो कर्व्ड है और स्लिपरी है। अच्छा, फिर भी ऐसा नहीं होता होगा कि फुल 100% यानी बचाता है सिंग टूटने से? देखिए, आपके बात बकरे है- की सिंग टूटी होगी यहाँ पर भी? नहीं, अभी तक एक भी बकरे की डैमेज नहीं, एक भी डैमेज नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी डैमेज हुई उस फार्म पे, सींग डैमेज हुए, उससे भी मैंने देखा कि भाई सींग डैमेज
मोस्टली फात भाई सींग डैमेज होने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि बकरा अगर खुल गया और खुल के लड़ लिया तो डैमेज होता है। अच्छा, तो कोई बकरे की सींग इसकी वजह से हुई नहीं? इसकी वजह से अभी तक कोई बकरे की सींग डैमेज नहीं हुई। आप प्रॉपर अभी अपन ओवरव्यू करेंगे आप। अच्छा, ये जितने बकरे हैं जी। ये सारे ट्रेडर लोग के बकरे हैं क्या एंड यूजर? भाई इसमें मोस्टली बकरे ज्यादातर कुर्बानी वालों के। ज्यादा कुर्बानी वाले। जी जी, अभी ये जो है ये हमारे जनाब तो बेचते भी हैं, इनकी खुद रील आती है। सद्दाम भाई बेचते हैं बकरे ये। भाई Of course. बेचने का ऐसा बेचते सीन हैं। है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर की सद्दाम भाई आप लोग यहाँ पे आओ, आप लोग इतने गोरे गोरे हो, इतना शाइन हो रहा है, पिंक कलर के दिख रहे हो आप सब लोग, आइए। भाई बेचने का सीन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर की कुर्बानी के लिए 14-15 बकरे हम लगते हैं। तो यासिर भाई के पास या दूसरे हर जगह से हम बकरे खरीदते, 20-22 बकरे हो जाते हैं। तो हम उसमें चूज कर लेते हैं कि उसमें से आउट ऑफ 20-22 कौन से बेस्ट 15 है वो हम रख देते हैं और बाकी के जो है वो सेल आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बात पूछूं, जब सद्दाम भाई की जो यासिर भाई की, यूनुस भाई की पलाई इतनी अच्छी है तो क्या वजह है आप बॉम्बे में हर जगह पे बकरे पालते हो? भाई ताल्लुकात भी हैं, जैसे यासिर भाई के साथ भी मेरे ताल्लुकात तो हैं। आप ताल्लुकात इम्पोर्टेंट है या रिजल्ट इम्पोर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जी। मुंबई में भी रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। मुंबई में भी रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी रिजल्ट मिल रहा है। सो बेसिकली आउटिंग हो जाती है, ज्यादा लोग पालते हैं इसलिए कि भाई आउटिंग हो जाती है। outing देखिए मुंबई में जो बकरे हैं वो मुंबई से मैंने परचेस नहीं किया, वो कहीं और से, राजस्थान, वो सब मेन जगह सोर्स से आप इन लोगों से ही करते हो? इनसे ही करते हैं। ओके, हमारा ज्यादा करके शौक अंडू का ही है और अंडू का शौक भोपाल से अच्छा कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसके लिए। मैं भी जब पहला यूट्यूब पे आया था तो आई थिंक सबसे पहली वीडियो जो मैंने भोपाल की बनाई थी वो मकसूद भाई की बनाई थी, मैक गोट फार्म की, क्योंकि उस टाइम पे उनका नाम बहुत चलता था, अभी भी आई थिंक चलता ही है। तो बड़े बकरे ऐसा था कि भाई मकसूद भाई, अज्जू भाई, आसिफ भाई, इन सब जगह पे, और वो मुझे हर जगह लेके जाते थे। आसिफ भाई हो, अज्जू भाई हो, हर जगह पे, अली भाई, जुबैर। मेरे ख्याल से आप लोगों का भी, यासिर भाई भी है। आप एक मैंने 2018 में बकरे शूट किया था गुंडे नाम के, रज़ाक सिनान गोट रैंच। उस टाइम पे क्या नाम था उनका? असबरा गोट फार्म की बकरे थे। हाँ, उस टाइम उनका असबरा गोट फार्म था, तो आप ही के बकरे थे वो? मेरे ही तो उस टाइम से भाई ये बना रहे हो वो, लेकिन भराई के बकरे थे? वो भराई के बकरे। वो भराई के बकरे थे, अभी सेल्फ फीडिंग पे। चलिए आइए बकरे देखते हैं। आप बकरों की तैयारी देखिए और खुद डिसाइड करें कि आपको बकरे भेजना चाहिए क्या नहीं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। फात भाई ये मोइज भाई, वो फर्स्ट बकरा कौन सा था जो हमने शूट किया था? वो इनका? फर्स्ट बकरा जो था आपने शूट किया था वो है। कौन सा? वो सो रहा है, उसको उठा, ये वाला? बकरे उठा दो, सब बैठे। हाँ उठाइए इसे, इधर आइए। जी यासिर भाई, किसका बकरा है ये? ये सद्दाम भाई का बकरा है भाई। सद्दाम भाई का बकरा है, क्या डिटेल्स है? भाई इसकी डिटेल्स है, ये अभी दांतों में पूरा 8 हो गया है और 89 kg इसका वेट है। हाँ यासिर भाई, आपको नहीं लगता है कि इनकी रस्सी काफी छोटी है? भाई छोटी नहीं, अभी 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 ये बकरे को अगर खुजाना हो पीछे, वो कैसे बेचारा खुजाएगा? मैं आपको अब ये बकरा ही बता पाएगा कैसे खुजाएगा, लेकिन खुजा लेगा। बट इसका टर्न होके मुंडी पीछे जाएगी नहीं? हाउ जाएगा भाई, जाएगा आराम से जाएगा। ये रस्सी बहुत ढीली है, आराम से घूम भी जाएगा बकरा, और जितना उसको ऊपर स्ट्रेच होना है गर्दन लेके, वो ऊपर तक लेके भी चला जाएगा ये गर्दन को आप अपनी। मुझे बताइए, बकरे को अगर यहाँ पर खुजली आती है, जी यहाँ पर, जी। बकरा कैसे मुंडी घुमाएगा इतनी छोटी रस्सी में? बात भाई वो घुमाएगा। आप घुमा के बताइए पकड़ के बकरे की। क्या होता है बात भाई, आप माइक लीजिए। देखिए होता क्या है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी सींग से ही घुसाए, वो बैठ के लेट के अपने आप को स्ट्रेच करके भी कर सकता है ये चीज़। ये कंफर्ट हमने उसको दिया हुआ है। जब बकरा बैठता है तो वो अपना पैर भी फैला लेगा और आराम से सारी चीज़ें कर सकता है। सो भी जाता है। ये चीज़ अगर बकरा नहीं करेगा तो आप बकरे का अनकंफर्टेबल रहेगा। आप देखेंगे बकरा कोई भी ऐसा नहीं है इस कंडीशन में अनकंफर्टेबल रख रहा है। आए तो बकरा सो रहा था, तो उसकी मुंडी इधर ही थी, इस पे ही रख के सो रहा था। वो आराम से ये सारी चीज़ें कर लेता है। और फाद भाई, इसमें एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं, ये आपको गर्दन में ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, ये इसको टाइट नहीं होगी कभी भी। अच्छा, पैरों में तकलीफ कभी भी नहीं आएगी खुटा बल्ली सिस्टम, क्योंकि ये जो रस्सी आप देख रहे हैं इसके साथ नीचे जाती है और इसी के साथ ऊपर आती है। ओके। तो ये पैरों पे कभी भी वजन नहीं जोर डालेगा, तो इसके पैर खराब यूनुस भाई, रस्सी थोड़ी बड़ी क्यों नहीं रखते हो आप लोग? बड़ी इसलिए नहीं रखते फाद भाई, क्योंकि अगर इसको हमने बड़ी रखी तो इसका जो पावर है, मतलब हिट करने का पावर है, ये बल्ली को भी अच्छा, वो हिट करके खुद की जो सींग जो है वो तोड़ देगा। दूसरे बकरे को भी मार सकता है और उनकी सींग टकरा सकती है।
और वो बल्ली को भी affect करे। अच्छा, इसलिए So, और अगर उसकी सींग गर्दन थोड़ी पे भी लंबी जाहिर बात होगी है, तो अगर हम इसको पीछे से ज़्यादा आके range- pressure बिल्कुल, डालेगा। ज़्यादा रेंज Right, अगर right. देंगे तो उसकी गर्दन पे भी इफेक्ट आएगा। ये चीज़ हमने उसको पूरा सोच के प्रैक्टिकल करके ये सारी चीज़ें करी। ओके ओके, मेक सेंस, इट मेक सेंस। आई वाज जस्ट फीलिंग कि भाई ये पीछे नहीं खुजा नहीं 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 पाए नहीं, तो आप देखिएगा ये यहाँ पर तो कोई भी बकरा अनकंफर्टेबल नहीं है और बकरे की जो बकरा natural बोल चीज़ तो होती नहीं सकता है ना, कैसे? है- नहीं बिल्कुल आप, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो बताती है बात। हम्म। ये देखिए अभी ये उसमें खुजा रहा है। उसको बोलो वापस खुजाने। ये देखिए ये कोई बकरा अगर आपको खुजवाता हुआ दिख रहा है तो मुझे हाँ, बताइए। बिल्कुल मैं आपको अभी अपन की जो कौन सा, कहाँ पे, कौन खुजा रहा है? हाँ हाँ, देखिए देखिए खुजा रहा है भाई। तो बकरा हमने ये सारी चीज़ें फायदे प्रैक्टिकल कर रखी है। बकरे को कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाला सो भाई टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है, बकरा खुजा सकता है ना? फर्स्ट टाइम बोला था कि भाई ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बकरा खुद बताएगा, लेकिन वो बकरे ने अभी आपको बता दिया है। ठीक है भाई, आप लोग देखिए बकरे की वीडियो, एंजॉय करिए, माशाल्लाह ज़रूर लिखिए, ठीक है। बकरे की वीडियो एक और गुजारिश करूंगा आप लोगों से भाई, जो भी यूट्यूब की वीडियोस बनाता है अभी प्लीज़ मेहरबानी करके आप बकरों का मुंह खोल के दांत ना बताएं। बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब की गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। बिल्कुल दांत ना बताए और ज़बरदस्ती जबड़ा वबड़ा ना पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यूट्यूब को लगता है कि एनिमल अब्यूज़ है, बट हमें पता है इट्स नॉट एनिमल अब्यूज़, इट्स फात भाई इस रिक्वायरमेंट। वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं करना अपन को, क्योंकि इस वीडियो में सीलिंग का कोई बकरा नहीं है। मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ इस जी, वीडियो जी, के जी। माध्यम से, जी, जी, जी। ताकि वो लोग ये गलती ना करें जो यूट्यूबर आए, या आप लोग भी अगर डालते हो यूट्यूब पे वीडियो या इंस्टाग्राम पे, ओके, ओके। डोंट डू दैट, ठीक है। जी जी। और अच्छे बकरों की वीडियो देखिए, वरना आजकल लोग सिर्फ वो चड्डी वाली वीडियो देख रहे हैं, ठीक हाँ है? भाई, कौन से कल रंग से की आप भी चड्डी मुझे पहनी? 2-3 बार सुना चुके हो भाई। राइट। अच्छा, ये बकरा बेचना है सद्दाम भाई? नहीं भाई, ये बकरा कुर्बानी का बकरा है। सद्दाम भाई, ये बकरे की आप रिजल्ट तो कुछ आइडिया दे सकते हो, कब लिया था और क्या परिवर्तन आया है बकरे में? भाई ये बकरे को लेके अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने हो गए हमें, और ये बकरा जब हमने लिया था आई गया 63-64 केजी पे था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 किलो पे पहुंच गया है। 89 है और फिट एंड फाइन बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन है अपने पास? यहाँ पे मशीन है, रखते हो आप मशीन? सही होने सो के लिए। मशीन में मॉइस्चर है फिलहाल, जी। तो लोग कहेंगे कि थोड़ा अनप्रोफेशनल अप्रोच नहीं हुआ, इतना बड़ा फार्मर है, भाई- फार्म खोल के बैठा है, मॉइस्चर रिपेयर नहीं कर सकता है शूट के फात टाइम भाई पे। देखिए, आपका भी सडन आना हुआ सडन कैसे आना हो, हम तो फ्लाइट टिकट प्लान करके बुक करें। भाई, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी पिछले 3-1 दिन से सद्दाम भाई से कांटेक्ट में नहीं था, बिकॉज मैं एडमिट था, पथरी का दर्द उठा था। एक और रीजन और- इसके पीछे ये भी था कि अभी आपको पता है कि जैसे भोपाल इज्तिमा था हमारा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन डिवाइड हो चुका था। तो ये मॉइस्चर वाला जो काम है, इट्स मशीनरी, कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन हमने उसको तुरंत ही इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर दिया था। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। ये कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं जब शूट पे आता हूँ, जब मैं रिजल्ट मांगता हूँ तो मशीन खराब होती है, मैंने वो तो लोगों में बड़ा डाउट हो जाता है कि इनको रिजल्ट बताना है कि नहीं बताना। सद्दाम भाई से तो क्लाइंट मेरे साथ खड़े हैं, ये कुछ गवाही देंगे। ये तो क्लाइंट है ही नहीं, आपके दोस्त हैं। भाई, दोस्त तो है, लेकिन बकरे पाल रहे हैं। फात भाई ये पैसे बात देके मेरी पाल रहे ना, सच- फ्री में तो नहीं करना, फ्री नहीं, में तो ये नहीं और मैं एक बात बताऊं, सद्दाम भाई ने जब मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा शेड्यूल है हमारा, तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बता दी कि भाई मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी वेट मशीन भी नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट वो बोले कि भाई ऐसा नहीं, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ओके ओके। तो मैं तो भाई ये 8 महीने में 63 से गया है अभी 89 kg। 89 केजी पे। अभी हम तो वेरीफाई नहीं कर सकते 89 पे है क्या नहीं। जी, जी, जी। आपके बोलने पे हम ले रहे, इन्होंने कभी सद्दाम वीडियो भाई देखा को होगा? इंशाल्लाह सद्दाम भाई आपको वीडियो कब आया था इनका 89 केजी का? 89 क्या इन्होंने बस वर्बली बोल दिया था कि मुझे लगता नहीं, है? एक्चुअल में मैं लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि 2 वीक पहले भी मैं भोपाल विजिट किया था, और वो टाइम पे हमारे सामने वो वेट मशीन पे वेट किया गया है। तो 63 to 89 in 8 8 months। months। कितना हो गया? 26 26 केजी इन 8 मंथ्स। कितने का एवरेज होता है? 3.5 का? अप्रॉक्स 3.5 के 3.5 के आसपास, विच इज गुड। गुड, जिसमें Which is- 4 महीने which is- बारिश के भी थे और ईद के भी थे, तो कंसिडरिंग दैट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इज ये बकरा इन्होंने ही दिलाया आपको? जी, यासिर भाई ने। यासिर भाई बहुत खूबसूरत बकरे हैं। आप जो बकरे सोर्स करके देते हो बहुत अच्छे हैं। और कई बॉम्बे के फार्म्स पे भी मैं गया हूँ और उन्होंने कहा, आप ही ने कहा कि भाई मैं उनको सोर्स करके देता हूँ, हालांकि वो आपका नाम लेते नहीं हैं। एमडी पे हुआ था, तो मैंने हाँ, मोहम्मद भाई ने तो बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये बकरे मेरी दी। जी 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 जी। तो ये है सद्दाम भाई का बकरा। कितने दांत पे है ये?
भाई दांत कंप्लीट हो और गया। हाइट कितनी है? हाइट इसकी 37 की। 37, लेकिन खूबसूरती में लाजवाब है। खूबसूरती इतना में लाजवाब। खूबसूरत बकरा है, पूछिए फात भाई वेट जो है अपन ने 3 kg पर मंथ दिया, लेकिन वेट के साथ साथ जो बकरा मेंटेन है भाई, वो सबसे मेरा जो फोकस रहता है। वेट तो देखिए भाई, यूनुस भाई ने जैसा बोला कि हम लोग जब बकरा मेंटेन करेंगे तो वेट तो गेन करेंगे बिल्कुल। लेकिन जो मेंटेन होने के बाद जो क्लाइंट एकदम एक बात मैं आपको सद्दाम भाई से हटके बताता हूँ। अभी इज्तिमा में सडन एक मेरे क्लाइंट आ गए थे भोपाल इज्तिमा में, और उन्होंने मुझे दुआ के बाद फ़ोन लगाया कि भाई मेरे को बकरे देखना है, मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने उनको ऐसा नहीं हुआ, झिझका नहीं मैं कि नहीं भाई मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ या बकरे गंदे हैं। फात भाई वो आए भोपाल आए और इज्तिमा से के दुआ के बाद वो फार्म पे विजिट करके गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये बकरा, मैं आपको बताऊं, ये बकरा है उनका, ये बकरा है उनका। फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइव देखा बकरा, और उन्होंने मुझसे डायरेक्ट यही बात करी कि भाई मुझे वेट मत बताओ आप, जो आपने मेंटेन करा है बकरा, हैट्स ऑफ यू। मतलब उन्होंने मुझसे वेट की कोई बात ही नहीं करी। जब उन्होंने बकरा मेंटेन देखा, बकरे की सींग सिंगार देखे, बकरे की खूबसूरती देखी, वो बोले लाजवाब चीज़ है भाई। बिल्कुल ऐसा भाई, वेट के अलावा साफ सुथरा भी बकरा होना चाहिए आपका। बिल्कुल। आप वैसी जगह दो कि भाई जहाँ पर ये लोग हैं बकरे को नहलाते हो। अगर आपका बकरा गंदा पीला निकला जी तो वो दर्शाता है कि भाई ओनर ही हाइजीनिक नहीं है, ओनर ही साफ सुथरा नहीं होगा, नहा धोता नहीं होगा। ठीक है। एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है हाइजीन। वेट गेन करने के अंदर ओवरऑल मेंटेन जो बकरा रहता है, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बकरे के ऊपर हो या उसको खान पान की हो, चाहे उसके नीचे की सरफेस। बिल्कुल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है देवनार की पागल मंडी में हम चले गए। आप आए हो पागल मंडी में देवनार की? वहाँ पे सब ऐसे ही बकरे बंधे रहते हैं। हम लोग समीर भाई हम लोग देवनार ही जाते थे पहले। भाई ऐसा था हमारा और समीर भाई का ऐसा ताल्लुक रहा है शुरू से कि जितना मेरी उम्र है उतना इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये मेरे उस्ताद ही हैं एक तरीके से बोला जाए तो। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, जितनी मेरी एज है ना उतना इनको एक्सपीरियंस है इस काम में। आपको बुढ़ा बोल रहे हैं, बुढ़ा बोल रहे हैं आपको। इस फील्ड के लेजेंड में से एक है ये। और आप भराई कर चुके। तो भराई के लिए अगर किसी को भेजना है तो अवेलेबल है जगह? अभी तो आप भराई करने वाले हो? अभी तो मैंने भराई स्टॉप की है, लेकिन मुझे क्लाइंट के थ्रू प्रेशर अच्छा है कि मैं हो सकता है नेक्स्ट मंथ से भराई का काम चालू करूँ। तो भराई के लिए भी बकरे भेजिए। कितना रुपया लगेगा भराई का? भाई भराई का मेरा चार्ज है 12,000 पर मंथ, और अगर कोई उसमें इंक्लूडेड मिल्क नहीं कराता तो उसका 10,000 है। ओके। और 12,000 में सब चीज़ें इंक्लूड है, सब मिल्क चीज़ें वगैरह आ सब जाती included है। जी। लोगों का ये भी मानना है कि भाई आप लोग जो भराई करते हो जी। लास्ट 3-4 महीने ही करते हो, उसके पहले तो भाई लिमिटेड खिलाते हो, बाकी का पैसा आता है वो फात खुद भाई खाते हो। भराई का Is तो that correct? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है भराई के अंदर और जो मेरा काम था उसमें, तो फात भाई 1 तारीख को बकरा तुलता था, 1 तारीख के बाद 15 तारीख को तुलता था, 15 के बाद 30 को तुलता था। सो 15-30 तारीख को आप मेजर कर लेते वेट करता था। ऑन एन एवरेज कितना, यानी अगर किसी को 150 किलो का बकरा बनाना है, ऑब्वियसली फ्रेम में होनी चाहिए, तो कितने भाई- किलो का बकरा देना चाहिए? अभी 5 महीना बाकी है। भाई अभी तो देखिए ऐसा है कि भराई का काम नहीं है, आप तो बोले ना नेक्स्ट मंथ से शुरू करोगे नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँगा भाई। उसमें ऐसा है कि भाई वो भी मैं बकरा अपनी पसंद से रखता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ, भराई का बकरा मैं मेरी पसंद का होगा तो रखूँगा, नहीं तो भराई का बकरा नहीं रखता। उसमें मोस्टली मैंने जब भी भराई के बकरे रखे मेरी पसंद के, तो उसमें सबसे ज़्यादा अपन ने शायद 21 kg हमने पर 1 महीने का रिजल्ट लिया था, 21 kg का। ऑन एन एवरेज कितना होता है मंथली? आप ये मान के चलिए 8 से 10 किलो तो पक्का है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 महीना बाकी है, 50 किलो तो होगा ही होगा। बात भाई 50 किलो की बात की जाए तो अभी भोपाल में एक लास्ट ईयर कंपटीशन हुआ था ऑल इंडिया चैम्पियनशिप के नाम से। उसमें 2 महीने का टाइम दिया गया था हम लोगों को कि 2 महीने में जो 100 kg का बकरा सबसे ज़्यादा गेन करा के लाता है, मतलब बिलो 100 kg का बकरा जो सबसे ज़्यादा गेनिंग पे आता है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो मेरा बकरा 2 मंथ्स पहले जिस दिन स्टार्ट हुआ था कंपटीशन, उस दिन 98 kg कांटे पे आया था, और जिस दिन कंपटीशन का फाइनल डे था उस दिन 152 kg गेन पे आया। माशाल्लाह। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में 54 kg रिजल्ट लिया था। ओके। ठीक है, चलिए बकरे देखते हैं हम शौक के। अच्छे बकरे बताते हैं भाई। ये वाला बकरा ये देख लिया हमने? ये बकरा नहीं देखा ये अपन। बताइए है कि इसका बकरा माशाल्लाह
ये मेरा पर्सनल बकरा है भाई। तो ये बेचना होगा, अंडरस्टैंड आपको? भाई बेचना नहीं है, इसकी कुर्बानी करूंगा मैं। कुर्बानी की नियत कर ली है आपने? पक्का मैं माशाल्लाह कुर्बानी। बहुत खूबसूरत है, वो पीछे पैच बहुत अच्छा लग रहा है। जी ये है कितने किलो का? भाई ये है 74 केजी का 74 केजी। 74 केजी में भी इतने अच्छी तैयारी है, देखो तैयारी देखो। तैयारी। और भाई ये मैंने हाइट क्या है इसकी? हाइट है इसकी 36। 36। आई थिंक ये बेस्ट है, छोटी हाइट का छोटी बकरा, हाइट। सफेद गुलाबी भाई आप खूबसूरती है। ऑलमोस्ट पूरे बकरे देखिए, सब बकरों की बनावट आपको परफेक्ट मिलेगी। हाइट यासिर भाई मैंने देखा हूँ आपकी पसंद इंटेंशनली अनइंटेंशनली मेरी तरह है। जी, आई सीन जितने बकरे हैं काफी फरी और झालर वाले बकरे हैं। झालर वाले बकरे जी है भाई। ना? और गुलाबी बकरे मिलेंगे। गुलाबी फरी झालर वाले जी। सिंग सिंगार के सारे बकरे अच्छे, उसकी सबसे अच्छी सारे सिंग सिंगार के सिंग अच्छे। सिंगार की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन बताया भाई, सिंग सिंगार का आप ये देखिए कितना कम परफेक्ट। ये देखिए भाई, ये तो एंड लेवल का है सद्दाम भाई का भूरा बकरा, भूरा भूरा बकरा, जी। भूरा बकरा माशाल्लाह। मोस्ट एग्रेसिव। और आप इस चीज से अंदाज लगा सकते हैं कि ये खुटे का ये बकरा। अच्छा आपने एक खिला की लगा दिया, फिर दिक्कत भाई नहीं होगी? इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि बकरा जब खड़ा हो रहा है ना तो इसकी रस्सी बाहर आ जाती है, अच्छा 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 तो अच्छा। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाया। खिले से सिंग टूटने की डर नहीं नहीं, वहाँ तक इससे हम लोग पत्ती भी बांध के लटका देते हैं, बकरा खाता रहता है। अच्छा वैसे क्या दी जाती है? टॉकिंग अबाउट फीड, छोड़िए आप छोड़िए। टॉकिंग अबाउट फीड क्या देते हो आप? फीड का फात भाई ऐसा है, मेरे पास सीजनल फीड चलता है। मतलब विंटर्स में मैं जैसे चने का इस्तेमाल करता हूँ गेहूं के साथ, और समर्स में मैं मक्का का इस्तेमाल करता हूँ गेहूं और जौ के साथ। तो मैं सीजनल फीड चलाता हूँ, चेंज करके एक ही फीड पे बकरे को नहीं चलाता। अच्छा जी। और समर्स में मैं लिक्विड डाइट में चेंजेस लेके आता हूँ। लिक्विड डाइट में जैसे मूंगफली की खली है, वो भी हम लोग पानी में घोल के पिलाते हैं बकरों को। सेल्फ फीडिंग वालों को सेल्फ ही पिलाते हैं, कोई बॉटल वगैरह कुछ नहीं। जैसे पानी की बाल्टी होती है वैसा जैसे पानी पीता है बकरा, वैसे ही हमारे यहाँ वो पीता है। उससे बकरे को गर्मी कम लगती है, वो पेट में जाके ठंडक करती है बकरे। ओके ओके जी। अच्छा ये बताइए सद्दाम भाई को ये बेचना है बकरा? ये सद्दाम भाई को बेचना है, ये बकरा नहीं बेचना, इसकी कुर्बानी इसकी करेंगे। कुर्बानी करनी है। इसी- है कितने दांतों पर है, क्या वजन है, भाई क्या है? ये अभी 4 दांत पे है और इसका वजन है 67 केजी। 67 केजी है, ज्यादा होगा मेरे को लग रहा है, जी ज्यादा लग रहा है। नहीं भाई 67। हाँ 67 है जी। और हाइट क्या है? हाइट इसकी 36। मोस्टली बकरे यही 35 36 हाइट के। 36। मालवा का जो बहुत बकरा है ओरिजिनल बकरा, वो यही जी, आपको जी, जी। 35 36 यही। ये जब आपने दिलाया था कितने किलो पे था? भाई ये जब हम लोगों ने लिया था अदन था ये 40 केजी का, और वो क्या प्राइस में मिल गया था? ये हम लोगों ने शायद समथिंग 40 कुछ का लिया था। तो काफी एक्सपेंसिव, मालवा भी इतने महंगे? भाई क्वालिटी के पैसे देना पड़ते हैं, अच्छा ऐसा है। तो आदंत बच्चा जो है वो 40,000 का था। 40,000। और आज अगर इसकी कीमत बेचने जाए तो क्या मांगोगे आप? भाई मेरे हिसाब से तो ये डबल से भी ज़्यादा का है, 80-85 हज़ार आराम से। है। खूबसूरती के पैसे मिलेंगे इसको। खूबसूरत। ठीक जी। है, अब ये है एंड लेवल की खूबसूरती है बकरे की। बिल्कुल भाई। बताइए, भाई ये बहुत बकरा लंबी भी फ्रेम का बकरा है, खूबसूरत है। जी, ये बकरा भी सेल्फ फीडिंग पे ही है। ये बकरा भी सेल्फ फीडिंग पे है। हाँ, हाँ। और जब मेरे पास यहाँ पे कांटा अवेलेबल था तो हम लोगों ने वेट मशीन पे वेट किया था, 108 किलो वेट आ रहा था इसका भाई। 108 किलो। 108 किलो। जब अभी की बात कर रहे अभी की बात है, 1 तारीख की। हैं। और ये आई थिंक भराई से सेल्फ फीडिंग पे आया है। ये भराई से सेल्फ फीडिंग पे आया है। ओके, किसका है बकरा? ये बेचना है? नहीं भाई ये सेल नहीं कर रहा, किसका बकरा? ये कुर्बानी का बकरा है। मैं नाम मना करा है मुझे बताने को, लेकिन ये यहीं कुर्बानी होगा। कहाँ की पार्टी है? भोपाल में। भोपाल की है? जी। चलिए, तो आप तो भोपाल के बकरे नहीं रखते हो पलाई पर, आप कह रहे भाई ये मेरे यूनुस भाई के बहुत खास दोस्त हैं। थे। अच्छा हाँ, इनके मतलब जो टीम मेट्स में से एक इनके अच्छा, खास आपके हैं। दोस्त का बकरा जी, है। जी। लेकिन माशाल्लाह एंड लेवल की सबसे लेवल। खूबसूरत बकरा है अपने फार्म। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत। ठीक है, लेट्स बात भाई, और आइए आप, मैं बकरा आपको और दिखाऊं। आइए वहाँ पर आइए। जी जी, उस साइड चले अपन। बात भाई एक सबसे ऊंचा बकरा है फार्म का? सबसे ऊंचा बकरा तो एक उस साइड बैठा है ओके, बकरा, वो ओके। दिखाऊंगा। ये क्या हाइट का बकरा है? ये 41 हाइट का बकरा है भाई। 41 हाइट का है। 41 हाइट का बकरा। माशाल्लाह। ये भी सद्दाम भाई का है? ये भी सद्दाम ये भी सद्दाम भाई का। क्या वजन है? भाई ये है 92 केजी का। 90? 92 केजी है और पूरे दांत किया हुआ है। ये 6 दांत पे। 6 दांत पे जी। है। और ये बेचना है सद्दाम भाई को?
जी भाई। बेचना है? नहीं नहीं, सद्दाम भाई कुर्बानी करेंगे, यहाँ से उनके कुछ 10 एक बकरे जाना है। और इसका क्या प्रोग्रेस आया है अपने फार्म पे? भाई ये प्रोग्रेस ऐसा है, ये मेरे पास आया था 38-39 की हाइट पे आया था, और वेट में आया था ये 70 kg पे मेरे पास। ओके। तो इसने कितने महीने पहले हो बताइए? ये आया था मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो 1 साल में आपने 78 से सिर्फ 92 करके दिया? 70 kg आया था 70 की? जी, 70 kg एक आया साल था। में सिर्फ 22 किलो ऊपर? 22 किलो बढ़ाया, और 38 की और 39 की हाइट पे आया था, 2 इंच हाइट भी बढ़ाई है। वो हाइट तो आपने नहीं बढ़ाया ना? हाइट नहीं, तो खैर नेचुरली भाई, बढ़ेगी उसकी। वो भी फीट से ही रहता उसकी है। पेडिग्री अच्छी होगी तो जी बढ़ेगी जी, ना? वही मसला है। उसमें ग्रोथ के अंदर ऐसा रहता है भाई, जो बकरा हाइट लेता है वो वेट हम लोग खुद ही इस ऐसे लेके चलते हैं बकरे को, कि अगर हम उस पर लोड डालें तो वो हाइट नहीं खींचता बकरा। तो हम लोगों ने इसको शुरू में सद्दाम भाई और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा रहा कि हम लोगों ने इसको लाइट फीड पे चलाया शुरू के 6 महीने। फिर सद्दाम भाई का एकदम से डिसीजन ऐसा हुआ कि भाई मैं इसको इसी साल कुर्बानी करूँगा, तो इसको आप हैवी डाइट पे लो। तो लास्ट मंथ से मैंने इसको डाइट पे लिया, जब इसने अच्छा फ्रेम बना लिया। और अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है फात भाई कि मैं आज से अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट नहीं करूँगा ये ऐसा कुछ कि, लेकिन आज अगर मैं इस बकरे को भराई पे लेता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ईद तक ये 140 kg अल्लाह ने और इसको भराई पे नहीं लेते हो, सेल्फ फीडिंग और पे कितने सेल्फ किलो फीडिंग पे? पे ये चलता रहा तो मेरा सद्दाम भाई से बात है इस बकरे के ऊपर के 110 से 115 किलो इंशाल्लाह 110 से 115 किलो ये पहुंचेगा बकरा माशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। है। और एक बकरा है ये वाला, जी, ये वाला था जो हमने ये- शूट किया बाहर। माशाल्लाह, खूबसूरती देखिए भाई इसकी। ये भी सद्दाम भाई का है? ये भी मालवा बकरा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसका है ये? ये सद्दाम भाई का ही बकरा है। ये बेचने के लिए? नहीं भाई, ये नेक्स्ट ईयर का बकरा है, नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। बट कॉम्पैक्ट बकरा है, कितना बढ़ेगा बढ़ के भी? भाई वो वेट में ज़्यादा गेन नहीं करेगा, 20 kg के आसपास रहेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट बॉडी है उसकी। लेकिन 20 kg गेन होने के बाद वो बकरा अपने आप को अलग लेवल का शो करेगा। वो अभी भी माशाल्लाह क्या बकरा लग रहा है। वो बैठिए जी बैठिए। जी। तो ये भी आपने दिलाया? जी, मैं देख रहा हूँ ज्यादा मालवे ही बकरे हैं ना यहाँ पे? मालवा और कोटा है मोस्टली, मालवा कोटा। मेरे दिए हुए बकरे हैं। आपके दिए। तो ये कितने में दिया था आपने? कितने किलो पे दिया था? कब दिया था? भाई ये मैंने कितने महीने हुए इसको? 3 महीने हुए। 3 महीने। कितने किलो पे था तब? ये मेरे पास था 60 kg पे। 60 kg। अब है कितने किलो पे? अभी भी 67 के आसपास है। 3 महीने में 7 किलो ऊपर। 7 किलो। क्यों इतना कम? भाई ये इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि ये बकरा जहाँ से मैंने परचेज किया था वहाँ दूध पीता था ये बकरा। अच्छा अच्छा। और मैंने यहाँ आके भाई बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैंने नहीं चाहा कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करूँ। उसने यहाँ आके दूध नहीं पिया अभी बकरे अच्छा, ने अच्छा। एक भी बार। ओके। और मैंने सद्दाम भाई को पूरी अपडेट दी इस बात की कि भाई ये अपन बकरा जो लिए हैं अब ये मिल्क नहीं पी रहा अपने पास आके, तो अपन क्या करना। तो सद्दाम भाई बोले उसको तुम इतना हेडिक मत लो, उसको अभी छोड़ो, वो अपना समझ में खुद उसको जब लगेगा तो वो लेगा। अभी अपन उसको नेक्स्ट ईयर लेंगे तैयारी पे। तो मैंने उसको सेल्फ फीडिंग पे नॉर्मल डाइट पे छोड़ दिया जी। सद्दाम भाई के कितने बकरे यहाँ पे मरे सद्दाम भाई के मेरे पास इस इस साल जाने वाले जो बकरे हैं वो 10 बकरे हैं। हाँ 10 बकरे मरे। 10 बकरे और 10 बकरे जाने वाले हैं। 10 बकरे मरे? नहीं मरे नहीं, नहीं ये पूछ रहा हूँ कुर्बानी के लिए जाने वाले। मरे कितने? सद्दाम भाई का अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बकरा नहीं मरा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टोटल कितने बकरे मरे हैं अपने फार्म पे इस साल? मेरे फार्म पे इस साल तो एक दो ही मरे। 2 से 3% मोर्टेलिटी रही है, मतलब आप मान के चलिए 4 से 4 के आसपास हो। 4-5 4 भी नहीं ईद मरे के भाई। बाद वाला है। और क्या वजह थी उनकी? भाई क्या मैं वजह थी उनकी? फात भाई 3 बकरे मेरे पास, 2 से 3 बकरे मरे, वो भी 25 kg से कम का बकरा था। हाँ। जो मैं लेने में भी मना करता हूँ। और वो बकरे उस वक्त मेरे पास आए थे जिस वक्त बारिश का बहुत ज़बरदस्त माहौल था और बीमारी चल रही थी। और 25 kg के 3, 50 kg अबव अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी बकरा मॉर्टेलिटी में नहीं आया। ये जितने बकरे हैं ये सारे आपने दिलाए हुए हैं? इसमें 90% मेरा दिलाया हुआ। 90%। तो ये एडवांटेज है कि भाई क्वालिटी बकरे इसलिए देखने मिल रहे हैं बिकॉज यू हैव सोर्स्ड जी फॉर द क्लाइंट्स। दैट्स जी। अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें से अभी कुछ बिक्री के बकरे हैं जो आप बता सकते हो चल के? भाई और उसमें बाकी के बकरे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बिल्कुल। ठीक है। ये बकरा है भाई एक गुजरी, ये यहाँ का सबसे बड़ा बकरा है हाइट का। ये सबसे बड़ी हाइट का क्या? 43? ये मान के चल 43 तो नहीं बोलूंगा मैं, 42 हाइट का बकरा है। 42 हाइट का गुजरी बकरा है। गुजरी बकरा है। कितना 100 किलो के आसपास है?
जी भाई 100 किलो है? नहीं नहीं 100 किलो नहीं है, ये मेरे पास वेट पे आया था 1 तारीख को 94 kg। हाँ हाँ, जी 94 kg आया था और दांत में पूरा 8 है ये। दांत में पूरा आते हैं। ये देना है? जी भाई ये देना है आपको? ये देना है कितने में देना है आपको? भाई। इसकी आस्किंग प्राइस है 1,10,000, 1,10,000 नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है ठीक है जी। भाई साहब, मैं इनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गुजरी बकरे देखा हूँ, जी ऊंची हाइट के महंगे ही आते हैं। महंगे यार सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये सस्ते में भाई, बेच रहे हैं, जी बट आप नेगोशिएट कीजिए। मैं नेगोशिएट करूंगा Negotiate इंशाल्लाह। करेंगे। और भाई इसमें सबसे बकरा बड़ा- बहुत अच्छा है। ये अंडू बकरे में इतनी हाइट लेके है इस वक्त, और ये भराई के लिए कोई भी इसको चेंज करता है बोल सकते self हो आप feeding से इसको? भराई। चला के बताओ, कैची काची तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ों से बकरे में खुद देख के खरीदता हूँ। ये बकरा क्यों इतना गंदा है? इसको नहलाया नहीं गया आज? भाई इसको अभी मैंने नहलाया नहीं। ओके और आप भी अभी आए तो विंटर्स जो है शबाब पे है इस वक्त भोपाल में, तो बकरों को नहलाना ज़्यादा जी, बहुत मुनासिब नहीं है। सुबह तो बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, सुबह जी। तो अभी तो खैर प्लेजेंट है। ठीक है, और कौन सा बकरा है बिक्री के लिए? और मैं आपको बताऊं, ये बकरा है, एक ये मक्खी चीना है ये वाला? जी। ये क्या दांत पे है? ये 4 दांत पे है और 72 kg इसका वेट है 70 kg वेट है इसका? जी। 72 kg इसका 72 weight है। kg। और 37 की इसकी हाइट है। ये नस्ल कौन सी? ये कोटा क्रॉस में है, मालवा और कोटा मालवा क्रॉस में। कोटा क्रॉस। ये सिंग बच सिंग घसी हुई है। सींग ये उस फार्म पे बना था भाई बकरा। हाँ, हाँ। ये मैं आपको उस फार्म की डैमेजेस भी बताता हूँ। ये बकरे का सींग ये दीवार से वहाँ बनता था। इनका एक दूसरा सामने फार्म है, उसकी बात कर रहे हैं, हमने बताया नहीं है। जी जी। ठीक है, उस फार्म पे ये सींग घिसता था दीवार से, तो इसने सींग तोड़ा नहीं है, कुछ नहीं करा, सिर्फ सींग का पॉइंट जो है दीवार से घिस लिया। ओके ओके जी। तो कितना मांग रहे हो आप इसका? भाई इसको मैं 45,000 का दे दूंगा। हाइट क्या है इसकी? 37 की हाइट, 37 हाइट, वजन में 72 kg है, 4 और 4 दांत पे है। और इसमें क्या पोटेंशियल है ईद तक के? भाई ये कुर्बानी देखिए, मैं इसको पंटी के लिए तो सेल नहीं करूंगा। जो भी अगर कहे कि ये मैं- बकरा ईद तक की क्या एक्सपेक्टेशन? ये बकरा ईद तक के लिए इंशाल्लाह ये 85 से 90 kg तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाएगा। 90 किलो के आसपास। 90 किलो के ठीक ठीक है। और क्या है बेचने का माल हमारे पास? और मैं बेचने का बकरा एक ये है, ये वाला ये कोटा का बकरा है। सिंग है दोनों बराबर? दोनों बराबर हैं। ये देखिए आप पॉइंट ऊपर वो से आया। निकालिए जरा, निकाल दो, ये ओके। बराबर। बताइए क्या डिटेल्स है इसकी? भाई इसकी डिटेल्स है, ये अभी चौथे दांत पे आ रहा है और 38 की इसकी हाइट है और 65 kg इसका वेट है। कितना मांग रहे हो आप इसका? भाई ये पर्सनल पे रहेगा फात भाई। ये पर्सनल पे बता दो। जब 1,10,000 बता सकते हो तो इसमें क्या दिक्कत भाई है? ये ऐसा है कि पंटी के ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक का मैं इस पे एक्सपीरियंस रख रहा हूँ। बकरा अल्लाह ने हयाती दी तो मैं इसको 2027 में निकालूंगा। अल्लाह ने मुझे भी 26 हाँ 226 26 ठीक है। 26 सॉरी हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा 27। हाँ 26 में बताइए क्या क्या रेट रहेगी? जी। रेट ये 70 अब भी रहेगा। 70,000 के ऊपर रहेगा। वजन कितना है इसका? वजन 65 और हाइट कितनी है? 38 की है 38। जी। तो 2 साल आप पालने को बोल रहे हो लोगों जी। को। 2 साल पालने की पलाई का चार्ज भी जोड़ लो आपके पास। पलाई भी जुड़ेगी, सब चीज़ें हैं फात भाई। लेकिन जब बकरा बन के निकलेगा इंशाल्लाह, जो मुझे उम्मीद है इस बकरे 2 से, साल यानी 18 महीने पकड़ लो। 18 महीने 18 पकड़ इंटू लो। 3 कितना होता है सर? आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है। कितना? 54,000। जी। देखिए फात भाई ये अगर 1.5 लाख का भी बकरा पड़ता है ना, 70,000 प्लस 54,000 प्लस अनलिमिटेड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। अनलिमिटेड रिस्क। भाई यही तो शौक है बकरे 18 महीने की रिस्क है। का। भाई यही तो शौक है बकरे का, यही शौक है। बकरे में रिस्क तो लिया तकरीबन ये आपको तकरीबन अगर ये 1,30,000 का पड़ेगा 1.5 साल में। जी। ठीक है, तो कितने किलो पे जाएगा ये आपके भाई हिसाब? ये इंशाल्लाह 150 kg की ताकत रखेगा। नहीं, हम सेल्फ फीडिंग की बात कर रहे हैं। मैं इस पे आपको भराई का वो बता रहा हूँ। हाँ, कि अच्छा। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो तो भराई का 54,000 कैसे गिन रहे हो आप? भराई का नहीं कर रहा मैं, हाँ का बता रहा जी मैं भराई का बता रहा हूँ अच्छा, आपको। तो भराई का मैंने इसीलिए बोला आपको ये 1.5 लाख के ऊपर पड़ेगा बकरा। भराई करो तो भराई तो करो यार उतना पैसा भी डालो ना। जी। 18 महीने यानी आपके पास 18 महीने भराई नहीं फात भाई। मैं इस ईयर इसको सेल्फ फीडिंग पे चलाऊंगा। नेक्स्ट ईयर जो ये बकरा ईद निकलेगी, इसके बाद 2 महीने बाद इसको मैं भराई पे लूंगा इंशाल्लाह, अगर ये मेरे पास रुका।
और फिर ईद तो- रमजानों तक मैं इसकी तो 10 महीने की भराई तकरीबन 1.25 लाख रुपए 10 महीने की भराई है 1.25 ना। लाख। और ये पड़ जाएगा लोगों को, कॉस्टिंग इसकी 2.25 लाख पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, मैं 1.5 से ऊपर भी अगर ये बकरा पड़ता है तो भी बकरा देखने से ताल्लुक रखेगा। ओके ओके जी। आपके हिसाब से बहुत मतलब मैं potential इतना कॉन्फिडेंटली आपको इस बकरे पे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से इस बकरे के ऊपर। है। ठीक है और मैंने ये लिया भी बहुत एक्सपेंसिव था और सब चीज़ें आगे की सोच के लिया था मैंने बकरा। ठीक है। इसकी पेडिग्री आप फादर वगैरह देखे हो आप? इसका फादर तो नहीं देखा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे बकरे से पता नहीं क्यों ऐसा चलिए वो लगा कोई कि बात हाँ नहीं। आप अपने एक्सपीरियंस से बता जी, रहे हो, आई एम श्योर जी। वैल्यू करता होगा कुछ। और क्या है बिक्री के लिए सर? बस भाई यही बकरे हैं। यही बकरे हैं बिक्री के लिए। ठीक है। ये पार्ट जो है हम यहीं पर एंड करते हैं और बाकी के बकरे बताएंगे। इंशाल्लाह। क्या और एक दो बकरे बता दें हम जो शूट किए थे शुरुआत में? आइए ना। कौन से बकरे थे वो? एक कश्मीरी था, एक सिंधी ये बकरा। ये बैठा है। कहाँ पे? उठाइए। कौन सा है ये? कौन सी नस्ल है ये? भाई ये मालवा में है। मालवा क्रॉस मालवा सिंधी। क्रॉस सिंधी सर। जी जी जी। और ये मेरे मतलब कलीग्स का ही बकरा है, फैमिली रिलेशन में ही है, अच्छा अच्छा। उनकी कुर्बानी का बकरा है ये। बहुत बहुत खूबसूरत है और अच्छा खुला हुआ बकरा है, छोटी अल्हम्दुलिल्लाह हाइट में। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई चेहरा वगैरह कितना जबरदस्त बनाया है, फर क्वालिटी देखिए उसकी, जी जी जी। सींग देखिए सबसे पहले उसके जैसा जैसा सींग जा रहा है, मतलब कोई उसमें डैमेज नहीं है, ना घिसा है बकरे का सींग, कुछ भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिख के आएगा कुर्बानी। तो ये देना है किसी को? नहीं ये कुर्बानी का कुर्बानी का है। कितने दांत पे है ये? ये अभी दांतों में 6 हो गया। और क्या वजन का बकरा है? ये वजन में आ रहा है 78 kg। 78 kg। ठीक है भाई। भाई बकरे और भी है, हम और भी बकरे बताएंगे, बिल्कुल। बट फिलहाल पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं ये पार्ट। आप अगला भाग नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में देखिए, मज़ा आएगा, और भी बकरे देखने मिलेंगे। पलाई पर भेजिए, इनको चांस दीजिए, बिकॉज अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो, बॉम्बे में नहीं रहते हो, जैसे बहुत सारे फार्म पर बॉम्बे के क्लाइंट्स जो है सद्दाम भाई जैसे है, जी जी। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बॉम्बे में रखो यहाँ पे या रखो, है। रहना तो बाहर ही है। Mostly भाई एडवांटेज ये कि 2 वीडियो देखने मिलेंगे। फात भाई मोस्टली मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा है, हम्म, मोस्टली इस फार्म के ऊपर इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, मुझे बता रहे थे कि भाई आप बोलना भूल जाते हो एडवांटेजेस। जी। मुझे यासिर भाई बोल रहे थे कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीडियो कॉल पे बकरे बताता रहता हूँ। हाँ भाई मैं अवेलेबल रहता हूँ, मुझे हाँ। जैसे कोई भी कस्टमर है मैं खुद से आगे से होकर उनको वीडियो कॉल कर लेता हूँ ठीक है। कि भाई वीडियो कॉल पे बकरे के पास बैठा, जैसे मैं ये मोइस भाई का बकरा है, दुबई में है वो, उनका बकरा है। कभी मैं बकरे के पास कौन सा वाला? ये वाला ये ब्लैक एंड व्हाइट बता दे, वो भी बता दे। जी, आइए जी। आइए। ये मोइस भाई का बकरा है, हाँ हाँ। दुबई में। क्या नाम है? मुइस 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 भाई। जी, ओके। जी। तो जैसे अब मैं कभी मैं फार्म पे ही रहता हूँ 24/7। मैं बकरे के पास गया, बकरा मुझे दिखा एक्टिव है, बकरा सही है, क्या खा रहा है। तैयार हुआ यार बकरा, माशाल्लाह। सामने से सीना देखो इसका, जी 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 जबरदस्त। माशाल्लाह। खाली सिंग से मार खा गया है, लेकिन बकरा आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बकरा है। भाई बहुत अच्छा बना। और ये भी मैंने ही दिया था, मेरे हाथ का। और ये मैं लेके आया था शायद 18 kg पे। ओके। 80 की 18 18 किलो से बहुत छोटा लेके आया था। माशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है यार ये तो, जी आउटस्टैंडिंग। जितने बकरे दिख रहे हैं ना यासिर भाई, आई मस्ट कमेंड यू फॉर अ वेरी गुड जॉब। अच्छे लग रहे हैं मुझे सारे बकरे, यानी देखने लायक है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई पतला दुबला पेट अंदर घुसा हुआ है, दे आर ऑल प्रीटी वेल फेड। सो आई लव योर पलाई, और उम्मीद करता हूँ कि लोग बकरे भेजें यहाँ पे पलाई पे। और भी हम बकरे बताते हैं, अगली वीडियो देखिए आप। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ बिन वहीद फार्म्स भोपाल। Thank you थैंक so यू। much.